सास अपनी बहू से थोड़ी गुस्से में बात करती है, तूने ये काम नहीं किया, तेरे माँ बाप ने तुझको ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। अब क्या होता है, सास ने बहू से गुस्से में कुछ बातें की और बहू का मूड ऑफ, बहू का मूड ऑफ। बहू ना खाना बना रही है, ना झाड़ू मार रही है। किसी ने पूछा भाई क्या बात है, तो वो कहती है कि मम्मी ने मुझे ऐसा ऐसा कह दिया, मम्मी ने मुझे वो कह दिया, मम्मी ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया। दोस्तों, माइंड, उस बहू ने ये सोचा कि मम्मी ने मुझे कुछ गुस्से में कह दिया। अगर वही बहू अपने माइंड में ये सोचती, अरे कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हुआ, है तो माँ। अगर वही बहू अपने माइंड में गुस्सा ना लाते हुए ये सोचती, कोई बात नहीं, अरे कह दिया तो क्या हुआ, जैसे मेरे पति की माँ ऐसी मेरी माँ। कहते हैं जैसे मेरे पति की माँ और ऐसी ही मेरी माँ। क्या मेरी माँ मुझसे कुछ नहीं कहती? क्या मेरी माँ मुझको डांटती नहीं है? क्या मेरी माँ कभी भी मुझको डांटती नहीं है, कभी मेरे से उल्टा नहीं बोलती है? सब कुछ करती है ना माँ। माँ बच्चे को मारती भी है, डांटती भी है, सब कुछ करती है, और वही बच्चा माँ से कभी गुस्सा नहीं होता। वो बच्चा अपनी माँ से कभी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी माँ है। लेकिन बहू के दिमाग में क्या है कि ये मेरी सास है, उसने उसको माँ का दर्जा दिया ही नहीं। काश वो उसको माँ का दर्जा दे देती ना, तो ये लड़ाई नहीं होती। क्यों? ये माइंड, सब कुछ माइंड से है। जब सास ने बहू को कुछ उल्टा कहा, कुछ गुस्से में कहा, अगर उसी टाइम में बहू ये सोच ले कि कोई बात नहीं, मेरी माँ के जैसी है, अगर कुछ कह दे तो कोई बात नहीं। कहते हैं अगर कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, तो बहू भी खुश। बहू अपना सारा काम करेगी, खाना बनाएगी, झाड़ू पहनेगी, पोछा मारेगी, टेंशन ही नहीं। अगर उसने बहू ने सोच लिया कि सास ने मेरे से उल्टा बोल दिया, सास ने मुझको ऐसा कह दिया, कि सास ने मुझको गाली दे दी, ना तो वो पूरे दिन काम करेगी और बिस्तर पे लेटी रहेगी, उसका मूड ऑफ। जैसे हम कहते हैं मैंने लाइट ऑफ, लाइट बंद कर दी, वही उसका मूड ऑफ। तो क्या कहते हैं दोस्तों, सब कुछ हमारे माइंड से है। दुख और सुख ये ना इंसान के अंदर ही हैं। दुख भी यहाँ से पैदा होता है और सुख भी यहाँ से पैदा होता है, माइंड से। अभी मैं ना बैठा बैठा कुछ ऐसी बातें सोचने लगूं कि वहाँ ये हुआ था, वहाँ ये हुआ था। कुछ ऐसी बातें मैं सोचूं कि उस आदमी ने मेरे से ये कहा था, तो मुझे वो बात कई महीने पुरानी है जो मैं सोच रहा हूँ ना, ये बात कई महीने पुरानी है, लेकिन मैं कई महीने बाद इस बात को सोच रहा हूँ। लेकिन सोचते सोचते ही मुझे गुस्सा आने लगा। मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग पैदा हुई जिसे कहते हैं गुस्सा। दोस्तों, कहने का भाव ये है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। अब आप एक सैंपल के तौर पे लगा लीजिए, ये धरती है, ये एक पृथ्वी है। सोना भी यहीं से पैदा है, हीरे मोती भी यहीं से पैदा हैं, लोहा भी यहीं से पैदा है। कुछ भी आप ले लीजिए, पेड़ पौधे कुछ भी, सब इस धरती में से ही पैदा हैं। कोई आसमान से नहीं टपकते, सब यहीं पर समुद्र है, कुछ समुद्र में है, कुछ किसी के पहाड़ हैं, किसी का कुछ है, किसी को इंसानों ने पैदा किया है। मतलब कहने का भाव ये है, जहाज है वो इंसान ने बनाया है,
वो लोहा उसको मिला, उसने लोहे में से एक अपने दिमाग से कुछ नया पैदा किया। उसने जहाज बनाया, गाड़ी बनाई, कार बनाई और अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई। एक सैंपल के तौर पे आपको समझाया। कहने का भाव है कि सब कुछ यहीं से पैदा है। ऐसे ही दुख और सुख सब हमारे अंदर ही है। एक ना होता है हिरन। सैंपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, एक होता है हिरन, उसके अंदर एक होती है कस्तूरी। वो कस्तूरी क्या होती है? कुदरत ने कुछ ऐसी चीज उसके अंदर पैदा की है, उस मालिक ने, उस कुदरत ने कुछ उसके अंदर ऐसी चीज पैदा की जिसके अंदर फूल की तरह एक खुशबू पैदा होती है, और वो खुशबू कभी कभी उसमें से निकलती है। जिस टाइम उस कस्तूरी में से वो खुशबू निकलती है, वो खुशबू पैदा होती है, तो हिरन पागल हो जाता है। कभी वो इधर जा रहा है, कभी वो इधर भाग रहा है। वो ये सोचता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू ये कहाँ से आ रही है। वो सोच सोच के पागल हो जाता है। लेकिन उस मूर्खों को ये बताए कि ये खुशबू तेरे ही अंदर है। कहते हैं उस मूर्खों को ये बताए कि खुशबू तेरे ही अंदर है, जिसे तू ढूंढता फिर रहा है। ऐसे ही दुख और सुख ये भी मेरे अंदर है, इंसान के ही अंदर है। लेकिन इंसान दुख और सुख में पागल हो जाता है। क्यों? ये दुख कैसे आ गया है, सुख कैसे मिला? कहने का भाव ये सब कुछ इंसान के माइंड में है। अब मान लीजिए हम सफर पे कहीं जा रहे हैं, हम सफर पे कहीं जा रहे हैं, आगे एक बोर्ड आता है, उस बोर्ड पे लिखा है कि दिल्ली अभी 50 किलोमीटर दूर है। अब एक ने पढ़ा कि दिल्ली अभी 50 किलोमीटर दूर है। वो बड़े टेंशन में, अरे यार अभी 50 और चलना पड़ेगा, अभी दिल्ली इतनी दूर है। लेकिन दूसरे ने पढ़ा अभी दिल्ली 50 किलोमीटर दूर है। उसने उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करा, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, मैं इतने पीछे से चल के आ रहा हूं, मैं इतने पीछे से चल के आ रहा हूं, आपने मेरा सफर बड़े प्यार से व्यतीत किया। कितना रह गया? 50 किलोमीटर दूर। हे मेरे मालिक, ये 50 भी तेरी कृपा से व्यतीत हो जाएगा। उसने टेंशन नहीं पाली। उसने कहा, हे मेरे मालिक, ये 50 किलोमीटर दूर भी तेरी कृपा से व्यतीत हो जाएगा। लेकिन एक इंसान सोचता है कि अभी 50 और चलना पड़ेगा, अभी इतनी दूर हो रहा है। तो ये क्या है? हमारा माइंड। दोस्तों, सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम लोग नहीं खोज पाते कि सब कुछ हमारे अंदर। कहने का भाव है, हम यात्रा पे कहीं गए, मान लीजिए हम किसी गुरुद्वारे साहब या किसी मंदिर या किसी यात्रा पे हम गए, ठीक है। हम वहाँ पर पहुँचे, हमने वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हम घर पे लौटे। किसी ने हमसे पूछा, भाई आप यात्रा करके आए हो, यात्रा कैसी रही? वहाँ पर पंखे भी नहीं थे, एसी भी नहीं मिली, रास्ते में गए बड़ी भीड़ थी, ट्रेन में बड़ी भीड़ थी, खाने का प्रबंध अच्छा नहीं था। अरे मूर्ख इंसान, उससे कोई ये पूछे, मूर्ख इंसान तू वहाँ पे अय्याशी करने गया था क्या? उससे कोई ये पूछे कि तू वहाँ पे अय्याशी करने गया था कि दर्शन करने गया था? जिसको प्रेम होता है ना, प्रेम, वो ये चीज़ नहीं देखता कि गर्मी थी, वो चीज़ ये नहीं देखता कि सर्दी थी, वो ये नहीं देखता कि मुझे कुछ खाना मिला कि नहीं मिला। वो तो उसके प्रेम में ये देखता है कि मुझे दर्शन हुए कि नहीं हुए। साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, वो तो उसके प्रीत में पागल हो जाता है। उसको खाने से मतलब नहीं है, उसको पीने से मतलब नहीं, उसको पंखा एसी से मतलब नहीं है, उसको मतलब है उसके दर्शन से, जिसके लिए वो गया है।
लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा खाना नहीं मिला, ट्रेन में बड़ी भीड़ थी, पंखा नहीं मिला, एसी नहीं मिली, कमरे नहीं मिले। तो ये क्या है? माइंड। सब कुछ हमारे अंदर ही है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम दुख को पैदा कर रहे हैं या सुख को पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, सब कुछ इंसान के अंदर है। अब आप लगा लीजिए कि एक इंसान पूरे दिन धूप के अंदर खड़ा होके केले बेच रहा है, एक फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, या कोई कपड़े बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, उसे टेंशन नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। और पूरे दिन वो धूप में खड़ा है। एक आदमी गाड़ी से उतरता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए उसको क्या था, केले लेने थे। उतरा और उतर के वो एकदम बेचैन हो गया। हाय कितनी गर्मी, आप पूरे दिन यहाँ कैसे खड़े हो जाते हो, यहाँ तो इतनी गर्मी है। दोस्तों, अब आप क्या कहोगे? जो वहां पे खड़ा है वो भी तो इंसान है ना, जो गाड़ी से उतरा है वो भी इंसान है। तो कहने का भाव क्या है? माइंड। जो आदमी उतरा है उसके माइंड में वो गर्मी भर चुकी है, उतरते हुए हाय गर्मी, क्योंकि वो एसी में से उतरा है, वो गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो इंसान वहाँ पे खड़ा है उसको बर्दाश्त है, उसके माइंड ने ये मान लिया है कि ये गर्मी नहीं है या गर्मी है, लेकिन उसका शरीर गर्मी को नहीं मान रहा है, वो अपने काम में मस्त है। अगर वो थोड़ी देर, वही इंसान जो केले बेच रहा है, वही इंसान थोड़ी देर खड़ा होके ये सोचने लगे यार बड़ी गर्मी है, हर मैं क्या करूं, तो वो केले नहीं बेच सकता। वो इंसान केले नहीं बेच सकता, उसको अपना ठेला बंद करना पड़ेगा, अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। क्यों? ये माइंड जो है, माइंड है। हम इस माइंड से क्या पैदा करते हैं, हम इस माइंड से क्या बनाना चाहते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, सब कुछ हमारे माइंड से है। जो हम सोचेंगे वही पैदा होगा। खेत है, खेत में जो हम बोएंगे वही पैदा होगा, चाहे हम उसमें गेहूं बोएं, चाहे उसमें गन्ना बोएं। वही हमारा शरीर है, वही हमारा माइंड है। जो हम पैदा करना चाहेंगे वही हमारे अंदर पैदा होगा, वही पैदा होगा। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है, इस माइंड से ना कुछ अच्छा सोचा करो। अच्छा, अब आप खाली बैठे हो तो खाली समय में कुछ अच्छा सोचो जो आपके माइंड पे असर ना करे। कुछ अच्छा नया पैदा करो, कुछ अच्छा सोच के अच्छा कुछ नया पैदा करो। मैं तो ये कहता हूँ, खाली समय में मालिक का नाम जपा करो। अरे मेरे लिए भी दुआ करा करो कि मैं भी उस मालिक का नाम जपूं। कहते हैं जहां दुआ काम कर जाती है वहां दवा काम नहीं करती। दोस्तों, दुआ बहुत बड़ी चीज है। किसी गरीब को देख करना उसकी दुआ लिया करो। अगर उसने आपसे कह दी ना बेटा खुश रहे, तो वो उसके अंदर परमात्मा बसता है। इसलिए अरदास करा करो कि सब खुश रहें, सब हमेशा खुश रहें और चढ़ती कला में रहें। मालिक हमेशा सबको खुश रखे। इसलिए खाली समय में बैठ के कुछ देर उस मालिक का नाम जपा करो, सिमरन करा करो। आपसे सबसे ये कहना है कि कुछ अच्छा पैदा करो, कुछ अच्छा सोचो। सब कुछ माइंड से है, जो हम सोचेंगे वो पैदा होगा। हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, सब कुछ माइंड से है दोस्तों, माइंड से है।